नमस्कार सभी को, मैं ओम शर्मा। तो आज आप लोगों के लिए भारत और म्यांमार बॉर्डर के बीच में जो तनाव चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, उससे संबंधित रिपोर्ट लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि म्यांमार, ये इधर म्यांमार है और यहाँ पर क्या है, ये इंडिया है। ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा म्यांमार से टच होती है, जो लगभग कितने किलोमीटर की है, 1643 यानी 1650 किलोमीटर की लगभग ये सीमा है, जो म्यांमार बॉर्डर और भारत बॉर्डर के बीच में स्थित है। अब हमारा जो मुख्य विवाद है ये है मणिपुर को लेकर। ये मणिपुर की जो सीमा है म्यांमार से लगभग 400 किलोमीटर, तो एक्यूरेट देखा जाए 398 किलोमीटर के आसपास मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है। तो आपने हाल ही में देखा होगा कि मणिपुर में आग लगा दी गई थी, वहां पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। ये अभी आपने अभी हाल ही में न्यूज चैनल में देखा होगा। लेकिन अभी क्या हुआ है, तो मणिपुर में हिंसा भड़क चुकी है। ऐसा क्यों हुआ, वो सब बताएंगे कि करके। तो देखा जाए जो मणिपुर में हिंसा हो रही है उसकी जो मुख्य कारण है वो क्या है, ये तीन जनजातियों के बीच में ये लड़ाई हो रही है। कौन कौन सी है, नागा, कुकी और मेतई। मेतई मुख्य रूप से ये हिंदू से संबंधित बिलोंग करते हैं। अभी मणिपुर हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था वहां पर कि जो मेतई समुदाय है इसको एसटी में शामिल कर लिया जाए। और जब एसटी में शामिल करने का ये आदेश मणिपुर हाईकोर्ट से आता है तो ये बात नागा और कुकी को अच्छी नहीं लगती। तो इससे नागा और कुकी जो अनुसूचित जनजाति में है वो नाराज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पे आग, तोड़फोड़, दुर्व्यवहार ये सब धीरे धीरे शुरू हो जाता है। क्योंकि मेतई जो हिंदू से संबंधित है वो 62 से घटकर कितने हो गए, लगभग 53% रह गए हैं। लेकिन ये कुकी, नागा, इसमें ईसाई लोग अधिकतर माने जाते हैं। इसमें कुछ अधिकांश मुस्लिम भी आते हैं जो म्यांमार से इंडिया में घुस करते हैं। लेकिन अब इसमें जो लेटेस्ट रिपोर्ट वो आई है वो ये है कि केंद्र सरकार ने म्यांमार सीमा पर एक बाड़ लगाने की पेशकश कर दी है। बोल दिया गया है कि वहां पर बाड़ लगाई जाएगी और भारत में जो मुक्त आवाजाही है समाप्त करेगा। मुक्त आवाजाही की बात करें मतलब यहाँ पे फ्री मूवमेंट रीजन की बात की जा रही है। अब ये एफएमआर क्या है वो हम आप लोग को आगे बताएंगे। इसमें यहाँ पर ये घोषणा कर दी गई है कि जो बड़ी संख्या में म्यांमार के सैनिक जातीय संघर्ष से बचने के लिए भारत में घुस कर जाते हैं। और ये जो बात की जाए जातीय संघर्ष ये क्या है, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो देखा जाए केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह ने घोषणा कर दी है कि एफएमआर इसको अब पूरी तरह से समाप्त यानी प्रतिबंध कर दिया जाएगा। भारत और म्यांमार से जो लगी सीमा है वहां पर बाढ़ लगा दी जाएगी। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो तीन जनजातीय समूह है, लगभग जो जनजातीय समूह है जिसका नाम क्या है, आरकन आर्मी, ये एक उग्रवादी जनजातीय समूह है। इसने क्या काम किया था, वहां पर सैनिकों के यानी म्यांमार के सैनिकों के ऊपर हमला बोल दिया गया था, उनको मारा गया था, उनको लूटा गया था, उनके शिविरों पर कब्जा कर लिया गया। और लगभग 600 से ज्यादा सैनिक वे कहाँ पर आ जाते हैं, वो भारत के अंदर मिजोरम में शरण ले लेते हैं। तो जो जब यहाँ पे शरण ले लेते हैं तो ऐसा वहां पर हुआ क्यों, क्योंकि वहां पर क्या हो गया था, सरकार का तख्ता पलट हो गया था। जब तख्ता पलट हो गया था तो भारत सरकार ने भी इस आवाजाही पे प्रतिबंध लगाने के लिए बोल दिया गया कि हम एफएमआर पर रोक लगा देंगे, इसको समाप्त कर देंगे और सीमावर्ती क्षेत्रों में जल्दी ही बाढ़ लगा दी जाएगी ताकि ये आवाजाही जो है रुक सके। क्योंकि ये एफएमआर जो है ये 1970 के दशक में इसको लागू किया गया था। तो क्योंकि भारत सीमा के क्षेत्र में जो लोग हैं एक दूसरे के समीप रहते हैं, जो 1937 के बाद में जब भारत से म्यांमार को अलग कर दिया गया था, उस समय म्यांमार का नाम क्या था, बर्मा था। तो उसमें से कुछ लोग भारत में रह गए थे और कुछ लोग उधर रह गए थे म्यांमार की तरफ। तो ये क्या थे, सगे संबंधी थे। तो जो पारिवारिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं उनको आवाजाही के लिए ये सुविधाएं दी गई थी। लेकिन इसका काफी ज्यादा दुरुपयोग हो रहा था, क्योंकि देखा जाए वहां पे तीन जनजातीय समूह है। उन तीन जनजातीय समूह में क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, कस्बों को लूटा गया, चौकियों को लूटा गया, उन पर कब्जा कर लिया गया। तो वहाँ के जो म्यांमार के सैनिक अपनी जान बचाते हुए वो कहाँ पर भारत में शरण ले लेते हैं, म्यांमार में। तो सैनिकों के साथ साथ न कि सैनिक बल्कि वहाँ पे जो अनेक लोग हैं वे भी शरण ले लेते हैं। इससे भारत की जो नॉर्थ ईस्ट की डेमोग्राफी है वो बिल्कुल तरह से चेंज हो रही है धीरे धीरे करके। तो अब देखते हैं ये फ्री मूवमेंट रीजन है क्या। तो सबसे पहले ये देखते हैं फ्री मूवमेंट रीजन। ये 1970 के दशक में इसको लागू किया गया था। मैंने अभी पीछे बताया आप लोगों को, जब 1937 में म्यांमार को अलग कर दिया गया था भारत से, उस समय म्यांमार का नाम क्या था, बर्मा था। तो इस बर्मा के क्षेत्र में और भारत के क्षेत्र में जो जनजातीय लोग रहते थे उनके पारिवारिक क्षेत्र अलग हो गए थे। तो वे अलग ना हो इस वजह से फ्री मूवमेंट रीजन लागू किया गया था। तो फ्री मूवमेंट जो रीजन है दोनों देशों के बीच एक समझौता है, जो दोनों तरफ सीमा पर रहने वाले जनजातियों को एक दूसरे के अंदर लगभग 16 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति देते हैं। ये दो सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है एक पास, जो उसको
वैधता प्रदान करता है और 72 घंटे तक रहने की अनुमति देता है। और ये कब और क्यों यह समझौता किया गया, तो अभी पीछे बताया था 1970 के दशक में लागू किया गया था। तो भारत यानी मणिपुर और म्यांमार के बीच में कुछ जनजातीय समूह है, जैसे चिन, कुकी, मिजोरम, नागा, सिन्फोस, इन सभी के घर हैं। और ये औपनिवेशिक काल मतलब जब ब्रिटिश का काल था, इससे ही पहले ये भारत की जमीन पर रहते थे, लेकिन जब म्यांमार को अलग कर दिया गया तभी वहां पर अलग हो गए। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो उससे 10 साल पहले 1937 में तब अलग कर दिया गया था इसको, बर्मा को, भारत से। जब अलग कर दिया गया था तो इसमें जनजाति जो समूह थे वो विभाजित हो गए थे। तो 1949 में मणिपुर के पूर्वी क्षेत्र है, उस राज्य के भारत में विलय के बाद 1967 को भारत वर्मा सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और इनको आवाजाही के लिए बोल दिया गया तथा भारत और म्यांमार सीमा पर एक आयोग का भी गठन कर दिया गया था। अब उत्तर पूर्व में फैल रहा है उग्रवाद। ऐसा क्यों हुआ उग्रवाद फैल रहा है? क्योंकि म्यांमार बॉर्डर पर वहां पर उग्रवाद, हथियार, नशीले पदार्थ की तस्करी बहुत ज़्यादा मात्रा में इस समय हो रही है। तो म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी असम राइफल के पास है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि वहां पर नशीले पदार्थों का तो सेवन किया ही जाता है बड़ी मात्रा में। भारत के अन्य राज्यों में भी यहाँ से तस्करी उच्च की जाती है। लेकिन बड़ी संख्या में वो डेमोग्राफी भी चेंज हो, कि वहाँ के जो लोग हैं, जनजाति लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो भारत में काफी अधिक मात्रा में प्रवेश कर रहे हैं। अब फ्री मूवमेंटिज्म अब विवादों में क्यों है? यदि इसका देखा जाए तो इंडियन जो एक्सप्रेस न्यूज है उसके अनुसार क्या हुआ था, लगभग 40,000 से अधिक शरणार्थियों ने मिजोरम में शरण ली थी, और जबकि 4,000 से अधिक शरणार्थियों ने मणिपुर में शरण ली थी। और जो मणिपुर है, ये जो 4,000 शरणार्थियों ने शरण ली थी, यही इस समय देखा जाए तो विवाद का मुख्य कारण है। वहाँ पर लड़ाई झगड़े, और लड़ाई झगड़े के साथ साथ डेमोग्राफी चेंज, और उसके साथ साथ जो मैते समुदाय है उसको एसटी में शामिल कर लिया। तो मणिपुर पे तो एक तरह का लगभग जैसे पहाड़ सा टूट गया हो। तब मणिपुर सरकार द्वारा हाल ही में एक पैनल गठित किया गया था, जिसमें बताया गया था कि लगभग 2,000 से अधिक संख्या वहां पर आकी गई है, जो अवैध प्रवासी वहां पर रह रहे हैं आकर। तो देखा जाए तो वहां के अधिकारी क्या बताते हैं, ये आतंकवाद जैसी घटनाएं करते हैं, अनेक अपराधों में इनको शामिल होना पाया गया है, जैसे हथियारों की तस्करी में, नशीले पदार्थों की तस्करी में, तो नकली भारतीय रुपये के नोटों की तस्करी में इनको काफी ज्यादा मात्रा में पाया गया है। तो म्यांमार में कुकी चीन समुदाय पर सरकार की कार्रवाई इस समय हो रही है, तब से इसका उपयोग प्रवासियों द्वारा किया जा रहा है। तो देखा जाए वहां पे ये विवाद काफी बढ़ रहा है। हमारी क्लास यहीं तक थी, कैसी लगी जरूर बताना।